भजनलाल शर्मा सचिवालय में पहुंच चुके हैं। आज सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं और आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस के मौके पर पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में जयपुर के सचिवालय भवन में भी राज्य स्तरीय सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में सचिवालय में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? देखिए साक्षी, आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को पूरे देश भर में भाजपा सरकार और संगठन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और तमाम कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के योगदान को और प्रधानमंत्री रहते हुए किस तरह उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, दुनिया में किस तरह भारत एक सक्षम राष्ट्र बन रहा है, एक परमाणु परीक्षण करके साबित किया। तमाम दुनिया के देश इसके खिलाफ होने के बावजूद उन्होंने ये साबित किया कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। आज इसी कड़ी में अगर हम जयपुर की बात करें तो लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बैक टू बैक 5 कार्यक्रम आज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आयोजित किए जा रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सचिवालय से सच बेदरक के दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं। यहाँ पहला कार्यक्रम है, पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। सुशासन दिवस इसको नाम दिया गया है कार्यक्रम को, और सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी। तमाम जो मौजूद कर्मचारी हैं सचिवालय में काम कर रहे हैं उनको सुशासन की शपथ इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिलाएंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचे उनका स्वागत किया गया और फिलहाल तस्वीरें आप मंच की देख रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, उनका उद्बोधन भी रहेगा। हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, करीब आधे घंटे का कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद बैक टू बैक कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रहेंगे। यहाँ से 10:30 बजे से 12 बजे तक सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। SMS इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम है। इसके बाद 12:15 से करीब 1:40 तक सुशासन दिवस राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। यह OTS में कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद करीब 2 से 3 बजे तक राज्य स्तरीय रोजगार मेले का कार्यक्रम कॉमर्स कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है और एक कार्यक्रम सिटी पार्क। मैं आपको रोकना चाहूंगी लाल सिंह। एक बार मुख्य सचिव वी श्रीनिवास क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। Today we celebrate Good Governance Day 2025 to commemorate the 101st anniversary of former Prime Minister Bharat Ratna late Shri Atal Bihari Vajpayee ji, to honor his commitment to transparent, accountable and effective governance. To quote Honorable Prime Minister Modi, Bharat is changing and it is changing rapidly. People's self-confidence, their trust in government and the commitment to build a new Bharat is visible everywhere. The Prime Minister's words echo Rajasthan's journey towards Viksit Rajasthan 2047. The 2-year anniversary celebrations of the government of Rajasthan under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Bhajanlal Sharma ji, titled 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, have been successfully held over the past 2 weeks. Over the past 15 days, good governance has been celebrated across all Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Tehsils, subdivisions and districts of Rajasthan, with Viksit Rajasthan Yatra being undertaken by 200 Vikas Raths. The government's policy of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas to reach the last mile citizens with a saturation approach has been successfully implemented. Rajasthan's comprehensive vision document Viksit Rajasthan 2047 presents the state's welfare architecture guided by the principle of Antyodaya, ensuring upliftment and development of every person in the state. This philosophy has marked a decisive shift to inclusive empowerment
with government targeting 100% of saturation in every flagship scheme. Rajasthan has tried to raise the standards of living, formalize jobs, ensure clean water, healthier lives, housing for all, health for all, food security, and promoted cultural and tribal heritage. Over the past 2 weeks, the Honorable Chief Minister has interacted with thousands of beneficiaries under priority sector schemes, farmers, women, youth, and participated in campaigns for Swachhata, road safety, Run for Viksit Rajasthan, Rozgar Melas, Gramin Seva Shivers, Sehri Seva Shivers, promotional events for tourism development, and a number of new policy initiatives have been launched. This 360-degree engagement has brought forth tangible changes witnessed in people's lives over the past 2 years. Rajasthan's districts have actively participated in the Sushasan Saptah Prashasan Gaon Ki Aur 2025 campaign of Government of India from December 19 to 25, 2025. Under this campaign, Rajasthan has achieved 5.53 lakh public grievances have been redressed and 63.36 lakhs applications have been disposed under service delivery. This represents the highest achievement by any state or union territory in India. My congratulations to all district collectors and all the secretaries of departments who made this possible. On a personal note, I have served in Prime Minister Vajpayee's government as a Deputy Secretary and as a Private Secretary to the External Affairs Minister and Finance Minister from 2000 to 2004. And I have immense respect and appreciation for his yeoman services to the nation. This 2-week celebration of good governance led by the Honorable Chief Minister of Rajasthan represents the best tribute to the legend of Prime Minister Vajpayee ji on his 101st birth anniversary. Sir, we rededicate ourselves to the principles of good governance, transparency, accountability, efficiency, integrity, responsiveness, and rule of law, and for ushering in the next generation administrative reforms with a nation-first, citizen-first approach. With these remarks, I extend a warm and hearty welcome to the Honorable Chief Minister and all distinguished colleagues to the celebrations of the Sushasan Divas 2025. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदय। और सुशासन की दिशा में प्रयासों की कमी नहीं है हमारी ओर से। हाल ही में 2 दिन पहले ही आपने सेक्टोरल ग्रुप्स बनाकर ये सिद्ध किया है कि किस प्रकार से हम सुशासन की दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं। अब वह क्षण जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, मेरा निवेदन आप सभी से कि आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और सभी ब्लॉक लेवल तक जुड़े हुए अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आप सभी से मेरा निवेदन, कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल जी शर्मा साहब से निवेदन करता हूं कि आप पधारें और हमें सुशासन की शपथ दिलाएं। मैं पूर्ण सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करूंगा। मैं अपने सार्वजनिक एवं निजी आचरण में पूर्ण रूप से आर्थिक शुचिता रखूंगा। मैं सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शिता रीति से जनहित में करूंगा। मैं बिना भय एवं पक्षपात के अपने राजकीय कार्यों का निष्पादन करूंगा। मैं राज्य के सतत विकास और प्रतिष्ठा के प्रति
सचेत रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं राज्य के नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं आधुनिक तकनीकी एवं नवाचारों के माध्यम से राजकीय कार्यों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण संपादन हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब माननीय से निवेदन, कृपया अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन एवं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करें। आज के इस सुशासन दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री अभय कुमार जी, इस कार्यक्रम में सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे कर्मचारीगण, राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े हुए जिला कलेक्टर, उपखंड से जुड़े सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम पंचायत स्तर पर जुड़े सभी हमारे पटवारी, सेक्रेटरी, अन्य सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि आज ऐसे एक महान पुरुष की जयंती है जिन्होंने अपने जीवन में स्वच्छता, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम किया। उनका इस राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम एक ऐसे कवि हृदय, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आज के इस सुशासन दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम एक युग पुरुष, जिसके जीवन में किसी भी तरह का हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो राष्ट्र के प्रति जितनी दृढ़ता के साथ काम करते थे, ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम हमेशा सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जीवन में सबसे बड़ा जो ध्येय था वो ये कि जो भी काम मिलता है उसको ठीक प्रकार से करें। हम जिस जिम्मेदारी में हैं, सभी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को समझते हुए हम उसका निर्वहन किस तरह से कर सकते हैं। उनका जीवन, उनका दर्शन हमें सिखाता है कि शासन और प्रशासन का ध्येय जन सेवा का होता है और जन सेवा के माध्यम से हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जिसके लिए हम उत्तरदायी, जिसके लिए हमें चाहे कोई राजनेता के रूप में, चाहे अधिकारी के रूप में, चाहे कर्मचारी के रूप में जो हमें दायित्व मिला है,
उस दायित्व को हम पूरा करें। यह आयोजन हमारे राज्य की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके केंद्र में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और नागरिक केंद्रित प्रशासन। अगर ये होगा तो निश्चित रूप से जिनको हमसे आशा और उम्मीद है उनकी आशा और उम्मीदों को हम पूरा कर पाएंगे। हमारे लिए सुशासन एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके केंद्र में केवल सरकार नहीं बल्कि प्रदेश की जनता है, और प्रदेश की जनता जब सुशासन तभी संभव है जब नियम स्पष्ट हो, अधिकारी संवेदनशील हो, सरकार सतत उत्तरदायी बनी रहे। सुशासन वास्तव में तभी सार्थक है जब उसका लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे, जब शासन गांव, ढाणी, दूरस्थ अंचल और वंचित वर्ग के द्वार तक स्वयं पहुंचे। तभी हम कह सकते हैं कि स्वराज का सपना साकार हो रहा है। सुशासन का अर्थ ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहां शासन जनता की जरूरतों को समझकर समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं प्रदान करे। अगर समय से नहीं मिलती है तो उसमें भी परेशानी होती है। सुशासन का आधार 3 स्तंभों पर टिका है: विश्वास, संवाद, परिणाम। अगर हम तक पहुंचते हैं तो उनके मन में सरकार के प्रति, अधिकारी के प्रति, कर्मचारी के प्रति, अपने राज्य के प्रति जो भाव उनके अंदर पैदा होता है, और वो भाव ही आवश्यक है क्योंकि हम सभी उसके उत्तरदायी हैं। ये हमारी उस जवाबदेही की पुष्टि करता है जिसे हम जनता की अदालत में प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में आम जन के लिए परेशानी होती है। हम कहते हैं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। हमें इसी मंत्र को धरातल पर उतारना है। शासन का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हमारा किसान, हमारा श्रमिक, हमारी महिला, हमारा युवा, वंचित वर्ग अनुभव करे कि सरकार वास्तव में उनके साथ खड़ी है। हमने सेवा वितरण को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया है, और ये इसलिए कि उन आम जन की जो छोटी मोटी आवश्यकता है उनको हम पूरा कर सकें। इन शिविरों के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि प्रशासन गांव में जाए, लोगों की समस्या सुने और उनका निस्तारण करे। इन शिविरों के माध्यम से अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत विगत 2 वर्षों में 3 करोड़ 23 लाख से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। आज के युग में ई गवर्नेंस पारदर्शिता का सबसे बड़ा हथियार है। हमने प्रशासन को डिजिटल माध्यम से सुदृढ़ किया है। ई पोर्टल्स, SSO पोर्टल्स, मोबाइल आधारित सुविधाओं ने नागरिकों के समय, धन और ऊर्जा की बचत की है। अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। शिकायत निवारण तंत्र किसी भी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा होती है। आज प्रदेश में राजस्थान संपर्क पोर्टल, त्रिस्तरीय जनसुनवाई, मुख्यमंत्री जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं की प्रभावी सुनवाई और उनका निस्तारण किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए संतोष है कि विगत 2 वर्षों में हमने 65 लाख से अधिक जन शिकायतों का निस्तारण किया है। साथियों, प्रदेश में सुशासन की स्थापना में शासन सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कोई चूना पत्थर से बनी हुई इमारत नहीं है। ये राजस्थान की जनता की आशा और विश्वास है। यह उन लोगों की जिनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए हम दिन रात काम करते हैं। इसलिए
शासन सचिवालय सरकार के हृदय की तरह है। राज्य की सभी नीतियां, योजनाओं का निर्माण यही होता है। आप सब अधिकारी और कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं, जिनकी मदद से सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाता है। शासन सचिवालय के माध्यम से करोड़ों राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश भर के लोग सचिवालय में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस जगह पर उनकी परेशानियों का हल उन्हें आवश्यक रूप से मिलेगा। ऐसे में हम सभी का ये फर्ज बनता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का तुरंत गति से और बेहतर ढंग से समाधान हो। निष्ठा और समर्पण के साथ आपके द्वारा दी गई सेवाएं न केवल प्रदेश में सुशासन की स्थापना में मददगार बनेंगी, बल्कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। अंत में मैं सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारियों से आह्वान करता हूं कि हम तकनीक और संवेदनशीलता का ऐसा मेल बिठाएं कि राजस्थान सुशासन के मामले में देश का सिरमौर राज्य बने। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करें जहां न्याय सुलभ हो और विकास सर्वस्पर्शी हो। यही सुशासन है। आप सभी को मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सभी जो जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमको आज शपथ जो हमने ली है, निश्चित रूप से उस शपथ को हम अपने मन के अंदर उस भाव में पिरोएंगे कि आने वाला हर व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, उसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो भाव होता है, एक अभाव होता है और एक प्रभाव होता है। अगर वो आपके पास अभाव में आता है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम पूर्ण रूप से सुने और उसका निस्तारण करें। अगर वो आपके भाव में आ रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो आपके पास आ रहा है। हम उसको उसी भाव से उसकी समस्या का समाधान करें। अगर आपके वो प्रभाव में आ रहा है तो आप अति सौभाग्यशाली हैं, तो आपको उसका 100% का 100% रिजल्ट देना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम सभी को एक सेवा करने का मौका मिला है और आपने हमारी संस्कृति, हमारा विचार आपके जीवन में कहीं ना कहीं इंगित होगा, कहीं ना आपके अंदर के मन में वो भाव पैदा करता होगा कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, किसी अभाव के कारण हमारे पास आया है, निश्चित रूप से उसका समाधान करें। और समाधान करते समय हमारे मन का भाव यह हो, निष्पक्षता हो किसी तरह का, उसके प्रति हमें ये इंगित नहीं करे कि हम किसी कारण की वजह से इसकी नहीं सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है आज सुशासन दिवस के अवसर पर जो आपने शपथ ली है, निश्चित रूप से हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे। राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राजस्थान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। हम विकसित भारत राजस्थान बनाएंगे, राजस्थान को मजबूती देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैंने इसीलिए सचिवालय के अंदर कार्यक्रम हुआ था, लेकिन मैंने इसीलिए कि सचिवालय हमारा वो एक स्थान है जब पूरे राजस्थान के लोगों की, 8 करोड़ लोगों की आशा और उम्मीद की ये हमारा सचिवालय किरण है। और उस किरण को जब वो देखते हैं तो उनके मन में विश्वास पैदा होता है। ये आयोजन हमने यहाँ किया है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार के साथ विदा करना चाहते हैं कि हम निश्चित तौर पर आपके कहे हुए जितनी भी बातें हैं, जो भी आपके वचन हैं, जो भी आपकी प्रेरणाएं हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगी और हम निश्चित तौर पर आपके दिए हुए सभी लक्ष्यों को पूर्ति में अपने प्राणपण से जुटे रहेंगे, तत्परता से जुटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
शुभकामनाएं।